हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात कर रहे हैं जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 है। और एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे दो तरह के आपके कोर्सेज है, दोनों के दोनों ही आपको मिलेंगे। ठीक है। शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो में क्या अंतर हो जाता है? शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि आप इसको महज 16 घंटा के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप अगर आपका हर दिन 10 मिनट का ही टाइम है, 10 मिनट दे के भी आराम से आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है। सबसे बड़ी फ़ायदा इसका यही है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है जो अगर हर दिन 1 घंटा का समय अगर आप देते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत डिटेल्ड वे से आप इसको पढ़ सकते हैं। और शॉर्ट टर्म कोर्स करने का मतलब यहाँ ये है कि आराम से 60% का नंबर का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ठीक है। जबकि इन डेप्थ वीडियो पढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है। बाकी दोनों जगह आपको मिलेंगे, दोनों के दोनों ही कोर्सेज, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 का क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो 6 महीना यहाँ लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे इसका दाम है 1,000 रुपये, इसका दाम है 1,500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे इसका दाम है 2,000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3,000 रुपये। अब आइए पहला सवाल। द वेरियस डेंजर्स टू एनी कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज। बोलता है जो विभिन्न प्रकार के, क्या बोलेंगे, जो विभिन्न प्रकार के खतरे होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, उसको हम क्लासिफाई किया जा सकता है। किस किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं वो बताया हुआ है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। पहला पॉइंट दिया हुआ है जैसे कि फिजिकल डैमेज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज, कोई भी फिजिकल डैमेज हो गया। ठीक है। नेचुरल क्लैमिटी की वजह से। ठीक है। दूसरा है डैमेज ड्यू टू ऑपरेशन प्रॉब्लम्स लाइक पावर फेलियर, सिस्टम माल फंक्शन। बोलता है आपका सिस्टम खराब हो गया, जैसे डैमेज हो गया, ऑपरेशनल प्रॉब्लम जैसे कि पावर फेलियर और सिस्टम माल फंक्शन। तीसरा हो गया ह्यूमन एरर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। ठीक है। जिसको हम डेंजर से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि जो फिजिकल डैमेज होता है नेचुरल क्लैमिटी से, इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरा हो जाएगा, सही है यानी ये दूसरा है, डैमेज हो रहा है आपका ड्यू टू क्या, ऑपरेशनल प्रॉब्लम। ये भी बिल्कुल से ऑपरेशनल प्रॉब्लम से होता है, जैसे कि पावर फेलियर हो गया, सिस्टम माल फंक्शन हो गया। सही है। तीसरा पॉइंट बताया हुआ है ह्यूमन एरर, बिल्कुल इंसान की गलती से भी सिस्टम खराब हो जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2 ये नहीं होगा। बी दूसरा ऑप्शन है वन ओनली 1 एंड 3 ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3 ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है 1 2 एंड 3, डी। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम मीन्स ए पेमेंट सिस्टम इन विच। अब एक शब्द को सुनिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जो है वो एक तरीके का पेमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन दिया हुआ है बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कैन टेक प्लेस कंटिन्यूसली। बोलता है कि दोनों चीज़ें, प्रोसेसिंग और फाइनल सेटलमेंट जो होता है फंड ट्रांसफ़र का, जो इंस्ट्रक्शन को साथ में कर सकता है। ठीक है। यानी बोथ, या बोल बोथ प्रोसेसिंग और फाइनल सेटलमेंट जो होगा फंड ट्रांसफ़र का, वो एक साथ कर पाएगा। ठीक है। कंटिन्यूसली। दूसरा पॉइंट है कि फाइनल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द डे। सबको बहुत ध्यान से लिखिए, फाइनल ट्रांजेक्शन कब ले रहा है, एंड ऑफ द डे में ले रहा है। तीसरा है, सी पॉइंट है, फाइनल पेमेंट इज फिजिकली इफेक्टेड विद इन 24 आवर्स। फाइनल पेमेंट जो होता है फिजिकली इफेक्टेड होता है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर फाइनल सेटलमेंट को फिजिकली सेटलमेंट किया जाता है। डी पॉइंट है, फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड्स जो होगा वो आपको टेक्स प्लेस 3 PM और डेली। मतलब फाइनल सेटलमेंट होगा फंड्स का वो कब होगा, 3 बजे डेली होगा। तो ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको BCD सब गलत है। जब भी हम बात कर रहे हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का तो दो चीज़ें जो यहाँ पे एक शब्द लग गया बोथ, प्रोसेसिंग हो चाहे आपका फाइनल सेटलमेंट हो फंड्स का ट्रांसफ़र का, ये तुरंत होता है, कंटिन्यूसली होता है, लगातार होता है, ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है इसमें। इसलिए ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये टू कंपनीज आर मर्ज्ड, वन ऑफ दिस इज सप्लायर ऑफ गुड्स टू द अदर, दिस मर्जर इज नोन एज। बोलता है यहाँ पे कि दो तरह की कंपनियां थी जिनको कि मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया है।
अब इनमें से एक जो है सप्लायर है गुड्स का किसी दूसरे के लिए, इस प्रकार के मर्जर को हम क्या बोलेंगे? समझ में आ रही बात आपको? तो जैसे यहाँ ऑप्शन जैसे ऐसा समझते हैं, कोई एक सामान, यानी हम मान लेते हैं कोई एक रॉ मटेरियल आपको सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? अब एक रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है, कोई देने वाला हो गया रॉ मटेरियल, ठीक है। आप इस रॉ मटेरियल का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे ये आपको चाहिए बेसिक लेवल पे, तभी तो आप इसके बाद यहाँ पे सामान बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे गुड्स, कुछ आप बना रहे होगे। आ रहा समझ में? आप क्या करो, सामान यहाँ से बना लिया आपने। तो इस प्रकार के मर्जर को हम क्या नाम देंगे, ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मर्जर, बी ऑप्शन है वर्टिकल मर्जर, सी ऑप्शन है कॉन्ग्लोमेरेटिव मर्जर, डी ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक मर्जर। नाम से समझ में आ रहा है क्या काम कर, सीधा सीधा पिक्चर दिख रहा है, वर्टिकल मर्जर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 रीजन्स, प्रमोशनल एंड लीगल रीजन्स, व्हाट इज द थर्ड रीजन? बोलता है लेबलिंग जो है ना बहुत ही जरूरी चीज़ है 3 कारणों से। पहला हो गया आपका प्रमोशनल, दूसरा हो गया आपका लीगल कारणों से, तीसरा हो गया व्हाट इज द थर्ड रीजन? तीसरा कारण क्या हो सकता है? ए ऑप्शन है मार्केटिंग, बी ऑप्शन है ब्रांडिंग, सी ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक, डी ऑप्शन है इंफॉर्मेशनल। अब बताइए आप। तो इसमें अगर आप समझेंगे तो दिखेगा कि जो हम लेबलिंग करते हैं 3 कारण होता है, प्रमोशन तो हो ही रहा है, दूसरा लीगल हो रहा है, तीसरा क्या हम मार्केटिंग करते हैं? नहीं, मार्केटिंग कुछ नहीं करता है, ब्रांडिंग करते हैं? नहीं, ब्रांडिंग भी नहीं है। और ब्रांडिंग तो एक्चुअली हो गया, प्रमोशनल ही ब्रांडिंग में काम आ गया, तो एक्चुअली ये हो गया आपका, ठीक है। स्ट्रेटेजिक भी नहीं, और इंफॉर्मेशनल यस, क्योंकि हम इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं इसमें क्या क्या, जैसे दवाई होगी मेडिसिन को, उसमें कंपोजिशन भी लिखा रहता है। कोई कोई अगर आप डाइट लेते हैं उसमें भी कंपोजिशन लिखा रहता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, इंफॉर्मेशन रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड प्रोडक्ट सिलेक्शन सिंपलर? अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि प्रोडक्ट सिलेक्शन को सिंपलर बना देता है, यानी आसान बना देता है? पहला पॉइंट है इंटरनेट, दूसरा पॉइंट है ईमेल, तीसरा पॉइंट है प्राइस। अब बताइए, जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन को सिंपलर की बात हो रही है, क्या वो बात सिंपलर हो रहा है ना, आसान बनाना, आसान क्या चीज़ से बनेगा, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, आप इंटरनेट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो, इससे तो हो ही जाएगा प्रोडक्ट सिंपलर। दूसरा क्या हो जाएगा, ईमेल पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मंगा सकते हो, ये भी सही है। प्राइस से कभी भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन हम नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है ओनली 1 and 2, ये सही हो गया सीधा से, ओनली 1 and 2। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वही आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस? इज नॉट है, क्या कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, सर्विसेज का? अब बताइए, ए ऑप्शन है इंटेंजिबिलिटी, बी ऑप्शन है पेरिसेबिलिटी, सी ऑप्शन है सेपरेबिलिटी, डी ऑप्शन है हेट्रोजेनिटी। तो इनमें से बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है इन सर्विसेज का, ठीक है। तो जो इंटेंजिबिलिटी है, हमें आप ये क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हो गया, ये इसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका, ओके, याद रखिएगा। तो इंटेंजिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पेरिसेबिलिटी जो बी ऑप्शन वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटेबिलिटी ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा, और हेट्रोजेनिटी ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 3 जो है इसमें, इंटेंजिबिलिटी, पेरिसेबिलिटी, सेपरेटेबिलिटी, हेट्रोजेनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्या सर्विसेज का, वो है आपका सेपरेबिलिटी, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज? बोलता है इनमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एसोसिएटेड है ट्रांजेक्शन्स के साथ 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों के बीच में? ए पहला पॉइंट है एग्रीड अपॉन कंडीशन, किसी कंडीशन के ऊपर एग्री करना। दूसरा पॉइंट है टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तीसरा पॉइंट है ए प्लेस ऑफ एग्रीमेंट। जब भी हम कोई बात बोलते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं 2 पार्टी के बीच में, उसमें आप देखना
तीन चीज़ें लिखी रहती हैं कि किन किन पार्टी के बीच में एग्रीमेंट बन रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। किस समय बन रहा है, टाइम ऑफ एग्रीमेंट, बिल्कुल सही है। डेट लिखा रहता है। उसके बाद प्लेस भी लिखा रहता है, किस जगह बन रहा है, प्लेस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। ये तीनों बातें अच्छे से लिखा रहता है। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2 नहीं होगा, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3 नहीं होगा, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3 ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन है 1 2 and 3, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। हु सॉरी विच इज यूज्ड टू व्यू एंड मैनेज द ऑनलाइन account in one central location, which is used to view and manage the online account in one central location। तो यहाँ जो शब्द है, क्या चीज़ आप यूज़ करोगे जिसकी हेल्प से व्यू कर सकोगे, मैनेज कर सकोगे ऑनलाइन अकाउंट को किसी भी एक सेंट्रल लोकेशन पे, हम पूछ रहे हैं आपसे। ओके, ए ऑप्शन हो गया यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेशन, बी ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, सी ऑप्शन है होस्टिंग, डी ऑप्शन है स्क्रीन स्क्रैपिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जहाँ आप बहुत सारे अकाउंट को एक सेंट्रल जगह पे क्या कर रहे हो, व्यू कर पा रहे हो, यानी देख रहे हो और मैनेज कर रहे हो। दो ही काम कर रहे हो ना, व्यू भी कर रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो। इसको हम बोलेंगे अकाउंट एग्रीगेशन कर रहे हैं आप, सारे अकाउंट को एक साथ देख रहे हैं आप, ठीक है। ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। इनमें से कौन सा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप माना जाता है, ठीक है। क्या इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप माना जाता है किसी एक बैंकर के बीच में और एक कस्टमर के बीच में। ए ऑप्शन हो गया डेब्टर एंड क्रेडिटर, बी ऑप्शन हो जाएगा बेली एंड बेलर, सी ऑप्शन हो जाएगा एजेंसी एंड प्रिंसिपल, डी ऑप्शन हो जाएगा ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। बताइए, तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप माना गया है बैंकर और कस्टमर के बीच में, वो क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन है क्या डेब्टर क्रेडिटर, बी ऑप्शन है बेलर बेली एंड बेलर, सी ऑप्शन है एजेंसी एंड प्रिंसिपल, डी ऑप्शन है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डेब्टर और क्रेडिटर का। बैंक क्या करता है, बैंक आप कस्टमर का पैसा लेता है, डेब्टर हो गया, कस्टमर पैसा देता है इसलिए क्रेडिटर हो गया, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्सुअल हैरासमेंट, affirmative action, discrimination on the basis of age, gender, race, religion, disabilities, weight refers to। अब एक शब्द बोल रहा है सेक्सुअल हैरासमेंट की बात कर रहा है, एफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। बेसिस क्या है, एज, जेंडर, रेस, रिलीजियन, डिसेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ वेट करता है क्या चीज़ के ऊपर। ए पॉइंट है एथिक्स इन मार्केटिंग, दूसरा पॉइंट है ए पॉइंट है एथिक्स ए ऑप्शन है एथिक्स इन मार्केटिंग, बी ऑप्शन है प्रोडक्शन, सी ऑप्शन है कंप्लायंस, डी ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत आसान सा चीज़ है। क्या हो रहा है, अंतर किया जा रहा है ना, यहाँ पे आप अंतर कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो एट वर्क प्लेसेस, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज है, एक शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों की दोनों ही आपको मिलेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं तो आप आराम से इस कोर्स को 16 घंटा के अंदर ही ख़त्म कर सकते हैं, या जिनके पास टाइम नहीं है, मान लीजिए हर दिन 10 मिनट ही अगर आप समय देते हैं तो भी इसको पढ़ के बहुत आराम से आप पास कर सकते हैं। दूसरा इन डेप्थ वीडियो ये उनके लिए बहुत बढ़िया है जो कि थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए 1 घंटा प्रतिदिन अगर आप देते हैं तो इन डेप्थ वीडियो बहुत ही बढ़िया है, बहुत आराम से इसको किया जा सकता है, ठीक है। और दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, और दोनों जगह आपका 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ पर अंतर जो जाता है वैलिडिटी को लेकर 6 महीने का है और यहाँ पे लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करने के दाम 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग करने के दाम है 1,000 रुपये और इसका दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये, और जो कॉमो पे करेंगे इसका दाम है 2,000 रुपये, इसका दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524। वेबसाइट पे जाके सीधा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedec.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।